हाय एंड वेलकम टू माय फूड बिजनेस सीरीज। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसी मिठाई जो बनाने में बहुत आसान है, बहुत अच्छी लगती है और आप इसे बना के बेच सकते हैं। पूरी साल बनाइए, देखिए आप घर बैठे ना बढ़िया से पैसा कमा सकते हैं। तो आज बनाते हैं बेसन बर्फी, जो बनाने की मैं आपको एकदम सटीक रेसिपी दूंगी मेजरमेंट के साथ और टिप्स के साथ, जिससे आपकी बेसन की बर्फी देखिए अंदर से ना बढ़िया बनेगी, ऐसे ड्राई नहीं बनेगी। तो सबसे पहले हमें ले लेना है बेसन। मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जिसमें ग्राम्स और कप्स दोनों से मैंने मेजरमेंट दे दिया है। अब बेसन को थोड़ा सूखा ही हमें भून लेना है 3 से 4 मिनट के लिए। फिर उसमें हम डालेंगे घी। घी जो हम इस्तेमाल करते हैं ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का हम घी इस्तेमाल करते हैं। मुझे लोगों ने पूछा है, मैंने उनको भी वहाँ पे लिख के दिया है कमेंट में। गोवर्धन होता है, अमूल होता है, जो अच्छे ब्रांड का घी आता है वही इस्तेमाल करना है। डालडा हम बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो अब घी जो है उसको हमें डाल के इसे एकदम अच्छे से भूनना है। अब जब बेसन के लड्डू बनाते हो ना, तो आपको बेसन कैसे भूनना होता है, वैसे ही इस बर्फी में भी आपको बेसन भूनना है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप गैस की आंच धीमी रखें और पेशेंस के साथ ये बेसन भूनते रहिए जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। देखिए अब ये ना काफ़ी सॉफ्ट होने लग गया है। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें और 1/2 टेबल स्पून घी का इस्तेमाल करेंगे, वरना अगर नहीं पड़ी ज़रूरत तो नहीं करेंगे। थोड़ा थोड़ा बेसन पे भी डिपेंड होता है, थोड़ा कम ज़्यादा घी लग सकता है। मुझे यहाँ ज़रूरत लगी इसलिए मैंने 1 टेबल स्पून घी और डाला है और इसे मैं फिर से थोड़ा सा भून लूँगी। बेसन आप अच्छे से भूनोगे तभी आपकी जो बर्फ़ी है वो अच्छी बनेगी। फ्लेम बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं रखनी है। ज़्यादा फ्लेम पे आप बेसन भूनोगे, आपका बेसन जो है वो कड़वा लगने लगेगा, उसकी टेस्ट ख़राब हो जाएगी और आपकी बर्फ़ी अच्छी नहीं बनेगी। तो एक बार मैंने बेसन एकदम अच्छे से भून लिया, फिर इसमें मैं डालूँगी सूजी। तो यहाँ पे मैं जो सूजी इस्तेमाल कर रही हूँ ना, वो हम जो उपमा बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं रेगुलर सूजी वही है। यहाँ पे मैंने बारीक सूजी का इस्तेमाल नहीं किया है। उसका एक रीज़न है, वो ये है कि बर्फ़ी में एक टेक्सचर होता है, वो टेक्सचर हमें इस सूजी से मिलता है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है कि ये सूजी जो है वो कच्ची है, इसको मैंने पहले ड्राई रोस्ट नहीं किया था। तो इसीलिए जब हम इसमें डालेंगे तब हमें सूजी को अच्छे से भून लेना है। तो ये देखिए मैं यहाँ पे सूजी को भी एकदम अच्छे से भून रही हूँ। ऐसा नहीं कि सूजी डाल दिया और फिर गैस बंद कर दिया। सूजी को एकदम अच्छे से भून के अब हमारा मिक्सचर तैयार है। मैंने गैस बंद कर दिया और इसको मैं एक पतीले में निकाल के रख दूंगी। उसके बाद हम उसी कढ़ाई में शक्कर ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो शक्कर ली है ना वो थोड़ी मोटी सी है। उसमें मैंने डाल दिया है आधा कप पानी। तो उसमें हमें क्या करना है, पानी डाल के सिर्फ हमें उसे मेल्ट करना है। अब देखिए पूरी शक्कर जो है वो मेल्ट हो चुकी है, आप एक बार देख सकते हैं। अब यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए थोड़ा सा चिपचिपा हो रहा है, थोड़ा सा, लेकिन एकदम भी ज्यादा जैसे 1 तार 2 तार जैसे बोलते हैं वैसा एकदम नहीं हो रहा है। थोड़ा चिपचिपा हो रहा है, थोड़ा तार भी उसमें आ रही है। तो अब क्या करना है, अब हमें गैस की आंच बंद कर देनी है और इसमें हम डालेंगे बेसन। जो बेसन है वो भी गर्म ही है, क्योंकि अभी हमने निकाल के रखा तो वो इतना ठंडा तो नहीं हुआ है। तो वैसे गर्म ही बेसन है, वो हम इसमें डालेंगे। छाछनी के लिए इम्पोर्टेंट टिप्स ये है कि आपकी छाछनी जो है ना वो ज़्यादा नहीं पकानी है। अगर बहुत ज़्यादा आप छाछनी पका लोगे तो बर्फ़ी जो है ना वो एकदम ड्राई ड्राई लगने लगेगी और वो ऐसे फूट जाएगी, मतलब ना अच्छे से बाइंड नहीं होगी। तो इसीलिए जैसे मैंने कहा उतनी ही चीनी आपको मतलब उसकी छाछनी बनानी है और तुरंत गैस बंद करना है। अब ये देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक बार सारा बेसन हमने मिक्स कर दिया ना, उसके बाद हम गैस लगाकर उसे 2 मिनट के लिए चला लेंगे। तो देखिए बेसन एकदम परफेक्ट बनेगा। तो इसीलिए हमने क्या किया है, छाछनी जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं पकानी है आपको, लेकिन आप एक मतलब जैसे थोड़ा सा मैंने दिखाया उतना चिपचिपा होने तक आपको पकाना है। अब इसमें हम डाल रहे हैं इलायची का पाउडर। अब इलायची के पाउडर का ऐसा है कि इलायची के पाउडर जो है ना वो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने पहले आधा चम्मच ही डाली थी, लेकिन मुझे लगा कि नहीं ज़्यादा चाहिए, तो मैंने और आधा चम्मच भी इसमें इलायची की पाउडर डाल दी है। और फिर उसके बाद में हम इसे एकदम अच्छे से मिक्स कर देंगे और गैस की आंच यहाँ पे धीमी लगाई हुई है, मैंने एकदम ही धीमी आंच लगाई हुई है। और फिर उसके बाद में मैं उसे मिक्स कर रही हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि उसमें ना आप ये देखिए आपका बेसन जो है ना वो एकदम कढ़ाई छोड़ने लग जाएगा ऐसे। तो इसका मतलब ये है कि बनके तैयार है। अब इसको ज़्यादा भी नहीं आपको भूनना है, इसको हमें एक टीन में निकालना है। तो यहाँ पे मैंने पार्चमेंट शीट लगाया हुआ टीन इस्तेमाल किया है। मेरा टीन 6 इंच का है और मैंने उसमें पार्चमेंट शीट लगा लिया। आप बटर पेपर भी लगा सकते हो, वो आप पे डिपेंड है। और इसे ना एकदम अच्छे से फ्लैट कर लेना है। अगर आप कोई भी फूड प्रोडक्ट बना के बेच रहे हो ना, तो इसका लुक वगैरह अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो इसको इसीलिए मैं एकदम अच्छे से ना
प्लेन कर रही हूँ और थोड़ा सा इस तरह से आप टैप कर दोगे ना तो चीज़ें एकदम बराबर सेट हो जाएगी। तो ये देखिए इस तरह से मैंने कर दिया। अब जो बर्फ़ी है ना वो बर्फ़ी पे मतलब बर्फ़ी का आप पे डिपेंड है कि आपको इस पे क्या गार्निश करना है। यहाँ मैंने पिस्ता से गार्निश किया, आप चाहे तो बादाम से कर सकते हैं। कुछ लोग हैं जो इस पे चांदी का वर्क भी लगाते हैं, लेकिन वर्क लगाने के लिए एकदम ही गर्म पे मत लगाइए, थोड़ा ठंडा होने के ऊपर आप लगा सकते हैं। तो वो आप पे है कि आपको क्या कैसे लगाना है। यहाँ पे मैंने पिस्ता लगा लिया है और देखिए कितनी बढ़िया लग रही है बर्फ़ी। फिर इसे सेट होने के लिए रख देंगे। अब करीबन 1 से 1.5 घंटा हो चुका है। अब मैं इसे निकाल लूँगी। ये सेट हो चुकी है, अंदर से एकदम ठंडी नहीं हुई है, लेकिन सेट हो गई है। तो सेट होने के बाद हमें तुरंत इसे काट लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैं इसकी अभी कटिंग कर रही हूँ और फिर उसके बाद आप रख दो, वो पूरी तरह ठंडी हो जाएगी, फिर आप उसका पैकिंग कर दो। तो ये सारे जो टिप्स है वो हमेशा याद रखिए। कोई भी चीज़ हमें गर्म पैक नहीं करनी है और कोई भी चीज़ हमें ज़्यादा देर के लिए खुले में भी नहीं छोड़ देनी है। ज़्यादा करके आप जो चीज़ें ऐसे रखने की बनाते हो ना कि जो ज़्यादा दिन तक रह सकती है, उन चीज़ों को तो आपको बहुत ज़्यादा देर के लिए बाहर छोड़ना भी नहीं है और उनको एकदम टाइमली मतलब जैसे वो ठंडे होते वैसे उनका पैकिंग कर देना है। अब देखिए अंदर से कितनी बढ़िया लग रही है बर्फ़ी और इसको टेक्सचर देखिए कितना अच्छा है। ऊपर पिस्ता देखिए ये बिल्कुल गिर नहीं रहे क्योंकि हमने उन्हें अच्छे से दबा दिया है ना, तो बहुत अच्छी बनी है। अंदर से सॉफ्ट है, सॉफ्ट यानी एकदम भी ऐसे नहीं सॉफ्ट, लेकिन एकदम बर्फ़ी जैसा टेक्सचर है उसका, एकदम बढ़िया बन के तैयार हो गई है। तो आप भी ये स्टेप्स फॉलो कीजिए, देखिए आपकी भी बहुत बढ़िया बनेगी। और अगर आप मेरे वीडियोस देख के फूड के ऑर्डर्स ले रहे हैं तो मुझे लिखकर ज़रूर बताइए, मुझे बहुत बेहद खुशी होगी कि आपने भी कुछ स्टार्ट किया है। और मेरे आगे बहुत सारी सीरीज़ आने वाली है, जैसे ब्रेकफास्ट सीरीज़ आने वाली है, लंच टिफ़िन सीरीज़ आने वाली है। अगर आपको ये चीज़ें नहीं बनानी तो आप वो भी बना के बेच सकते हो और कैसे बेचना है इसके मार्केटिंग के वीडियोज़, प्राइसिंग पे डिटेल वीडियो, ये सब आगे आने वाला है सीरीज़ में, तो आप इसे ज़रूर देखिए। अब देखिए मैंने एक प्लास्टिक का कंटेनर ले लिया है और उसमें मैं भर रही हूँ और भर के देखिए इस तरह से हमें वेट करना है। 500 ग्राम का मैंने भर दिया है ये डब्बा, तो 500 ग्राम जितनी मुझे देनी है तो इतना भर दिया और ये देखिए इस तरह से। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसको तोड़ के भी। तो ये देखिए अंदर से आप देख सकते हैं सॉफ्ट और कितनी अच्छी है। तो इस तरह से आप भी घर पे बना सकते हैं। चलिए आप देखते हैं कि इसकी लागत क्या लगी है और इसे कितने में बेचना है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि हमें इसकी लागत कितनी लगी, यानी बेसन की बर्फी बनाने के लिए हमने जो चीज़ें इस्तेमाल की उसकी लागत कितनी लगी और उससे हमें उसे कितने में बेचना चाहिए। तो बेसन जो है वो 300 ग्राम था, तो उस हिसाब से मैंने ले लिया है यहाँ पे। घी का मैंने निकाल लिया है रेट। चीनी, फिर सूजी, इलायची और पिस्ता जो है वो सारा मैंने एक साथ कर लिया और उसका मैंने कॉस्ट यहाँ पे निकाल ली है। गैस और डिब्बा मतलब जो प्लास्टिक के डिब्बे में हमने दिया है पैक करके, उसकी कॉस्ट मैंने यहाँ निकाल ली है और उसकी टोटल आती है 224, यानी कि 224 रुपये आती है उसकी टोटल। तो उसको मैंने राउंड फिगर कर दिया, यहाँ पे 225 पकड़ लिया मैंने इसको और उस हिसाब से मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमने 300 ग्राम बेसन का इस्तेमाल किया, तब हमारी जो बर्फी बनी हुई है वो है 750 ग्राम। तो ये जो हमने 300 ग्राम बेसन का जो निकाला है ये रेट टोटल, ये जो है इसमें बनी हुई है 750 ग्राम। तो हमारी 500 ग्राम कितने में बनी? 150 रुपये में। और 1 किलो कितने की हुई? 300 रुपये। यानी हमें अगर आधा किलो बर्फी बनानी है तो हमारी लागत लगी 150 रुपये। 1 किलो बनानी है तो लागत लगी 300 रुपये। तभी हम इसे बेचेंगे कैसे? डबल प्राइस करके, यानी हमारी सेलिंग प्राइस 1 किलो हम बेचेंगे 600 रुपये में। तो वैसे ही आप आधा किलो बेचोगे 300 रुपये में, तो 1 किलो हम 600 रुपये में बेचेंगे। क्यों? क्योंकि बेसन की बर्फी बनाने में काफ़ी मेहनत है, बेसन आपको भूनने में ही काफ़ी वक्त लगता है। इंग्रेडिएंट्स जो हमने इस्तेमाल किए हैं वो सारे अच्छे इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि जो घी का मैं इस्तेमाल करती हूँ वो मैं जो हमारे कहते हैं ना मतलब एकदम अच्छा वाला घी होता है उसका इस्तेमाल करती हूँ। तो घी जो है वो हमारा एकदम बेस्ट क्वालिटी का है, बेसन बेस्ट क्वालिटी का है, तो हमारा रेट भी ज़्यादा होता है। अभी यहाँ पे ना कुछ लोग डालडा इस्तेमाल करते हैं, तो डालडा बिल्कुल भी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम जो बाज़ार में, अभी मुझे बहुत सारे लोगों ने घी के लिए भी पूछा कि आप कौन से ब्रांड का इस्तेमाल करते हो। आपके यहाँ पे जो ब्रांड अवेलेबल है आप उस हिसाब से कर सकते हो। हमारे यहाँ पे गोवर्धन मिलता है, अमूल मिलता है। तो ये जो अच्छे अच्छे ब्रांड है और जो घी होता है वो हम इस्तेमाल करते हैं, हम डालडा का इस्तेमाल नहीं करते, इसीलिए हमारी ये जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है।
लेकिन अच्छा अगर आप प्रोडक्ट बना के बेचोगे तो ही आपको फिर से लोगों की मतलब ऑर्डर्स भी आएंगे। तो प्रोडक्ट हमें अच्छा ही बनाना है, रॉ मटेरियल अच्छे ही यूज़ करने हैं हमें, और उसी से हम प्रोडक्ट बनाएंगे। तो इसीलिए मैं आपको सारी चीज़ें जो है वो एकदम अच्छी वाली इस्तेमाल करने के बाद की कॉस्ट बता रही हूँ कि ये कॉस्ट आती है और आपको इसको कितने में बेचना है। तो इस तरह आप भी बना सकते हो और बेच सकते हैं। और इसी के साथ ना अगले हफ्ते में मेरी एक और सीरीज आने वाली है जो कि होने वाली है ब्रेकफास्ट सीरीज। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या आप देखना चाहते हो ब्रेकफास्ट सीरीज, यानी हम ब्रेकफास्ट में क्या बना के बेच सकते हैं और उसे कैसे बेचना है, कितना बेचना है, कितना वेट हमें उसमें देना है, ये सारी चीजें आएगी। तो मुझे कमेंट करके जरूर 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 बताइए कि आपको वो सीरीज देखने में इंटरेस्ट है। तो मैं और ज्यादा वैसे अलग अलग सीरीजेस ला सकती हूँ आपके लिए, जिसका बिजनेस आप घर बैठे बना कर सकते हैं और बहुत ढेर सारे पैसे बना सकते हैं। तो चलिए अब मिलती हूँ मैं आपको अगले वीडियो में। और साथ ही मेरा एक और वीडियो आने वाला है जो कि होने वाला है मार्केटिंग पे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाइए, और मेरा अगला वीडियो जो है वो आते ही आपको नोटिफिकेशन फिर आ जाएगा। मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। बाय बाय।